हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी तरफ से आप सब मदर्स को और सिस्टर्स को जो है ना हैप्पी मदर्स डे। और मैंने ब्लॉग अपना आज जो है ना देर से स्टार्ट किया है बनाना, क्योंकि आँखें देर से खुली। आज थी छुट्टी, कोई टेंशन नहीं थी कि जाना है स्कूल से आना है, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। तो आराम से हम सोकर उठ गए हैं, कपड़े हमारे धुल गए हैं और साफ़ सफाई भी हो गई है। और हम जो है ना बस जा रहे हैं वाटरमेलन खाने के लिए। ठंडा ठंडा खाते हैं तरबूज। और यहाँ पर जो है ना आज हमारे अवान भी शावर लेके फ्रेश होके बैठे हैं, ब्लैक ब्यूटी बने हुए। हेलो भाई, हेलो। और अवान भी थोड़े जो हुए में हैं फ्रेश, क्योंकि जो है ना जाहिर सी बात है छुट्टी मिली है, नींद पूरी हो गई है अवान की भी। और बस अब जो है ना मैं भी अब कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने उठ के जो है ना बस नाश्ता नहीं किया था। जनाब हमारा वाटरमेलन कटा हुआ, मैंने रात में ही तरबूज काट के रख दिया था। और ये रहा हमारा गर्मा। तो गर्मा अभी अबान ने भी खाया, मैंने भी खाया, इनके पापा ने भी खाया। और अब मैं खा रही हूँ तरबूज। यहाँ मैं तल के दे रही हूँ अनस को तंदूर की रोटी चाय के साथ, जो है ना क्रिस्पी करके, और इसको गोल्डन फ्राई करते हैं खूब अच्छे से। और तली हुई रोटी तो है क्या मज़े की लगती है, बस खाते जाओ। तो फ़िलहाल जो है ना बस अब अनस उठते हैं तो उनको नाश्ता दे रही हूँ। क्रिस्पी कुरकुरी तली हुई रोटी हो गई तैयार, बस चाय गर्म हो रही है और निकाल के अनस को देते हैं। हाँ जी, पहन लिया हमने अबाया और बस अब चलते हैं सामान लेने के लिए। सामान लेकर आते हैं तो जो है अब करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट, क्योंकि एक दो चीज़ें मुझे चाहिए, जो नहीं है तो वो बस लेकर आते हैं। दही वगैरह चाहिए तो फिर जो है ना बस कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बस आ गई हूँ मैं और बहुत बुरी हालत हो रही है। और सारा सामान हमारा जो है ना आ गया है, सब चीज़ें लेकर आई हूँ। हशर नशर हो गया, गर्मी ने जो है ना बहुत बुरा हाल कर दिया है मेरा। और बस चेंज करके अब आया पानी पीते हैं और फिर आते हैं किचन में। हाँ जी, तो मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है बिहारी चिकन फ्राई। और ये जो है ना बिहारी चिकन फ्राई बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए लिया है मैंने पहले तो ये जो है ना बिहारी का एक पैकेट, और ये ले लिया है बिहारी बोटी का, वो लिया है। उसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पिसी हुई घर की और नमक, और साथ ही ये था इमली का पल्प मेरे पास जो है ना पेस्ट बना हुआ, तो वो मैंने डाला है। तकरीबन बड़ी एक क्यूब सी जो मैंने रमज़ान में बनाई थी। और है प्याज, 2 बड़ी प्याज ली थी, उनको मैंने गोल्डन फ्राई करके उसको मैंने चॉपर में मोटा मोटा कर लिया। या ड्राई हो जाए तो आप हाथ से भी उसको मसल के जो है ना इसमें डाल सकते हैं। और लिया है मैंने लहसुन अदरक और बड़ी हरी मिर्चों का चॉप कर लिया है, चॉपर में ही मोटा दरदरा पेस्ट नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। और साथ में लिए हमने दही, और दही तकरीबन भी मेरे पास है ये आधा किलो दही समझ लें। और तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मेरे पास चिकन है, तो दही उसकी ग्रेवी के लिए होगी। प्याज है, और प्याज की मिठास कम करने के लिए हमने डाला है इमली का पल्प। उसमें करूँगी इस मसाले को मिक्स, अच्छे से मिक्स करके, और चिकन को करेंगे मैरिनेट करके आधा घंटा छोड़ेंगे। और आधे घंटे के बाद हम पतीली में करेंगे ऑयल गरम करने के बाद हम ये मैरिनेट हुई हुई चिकन अपनी उसके अंदर डाल देंगे अच्छे से, और खूब भून के जो है ना उसको दम पे रख देंगे। और ये हमारी जो है ना बड़े मज़े की चिकन तैयार होगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हाँ जी, चिकन को कर दिया है मैंने मैरिनेट करके इसको पूरा देंगे हम 30 मिनट्स का टाइम। और उसके बाद हम इसको पतीली में डालेंगे, ऑयल गरम करेंगे और फिर इसको अच्छे से भून के कवर कर देंगे। दही के पानी में ही ये हमारी अच्छे से चिकन बन जाएगी। और जैसे ही रेडी होगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी इस वक्त जो है मसाले की मैरिनेशन की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें जो लहसुन अदरक और मैंने हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी, इमली की भी खटास की खुशबू आ रही है। और इमली ज़रूर आप लोग इसमें डालिएगा, इमली अगर नहीं हो तो फिर 2 लेमन बड़े वाले ज़रूर डालिएगा। और इमली से इसका टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट होता है। तो बस सोच के अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसका जो है। और साथ में दूसरी रेसिपी है आज मेरी जो है ना ये आलू फली की। तो मैंने आलू फली जो है ना, ये फलियाँ मैंने ला के उस दिन रखी थी धो के, और फिर रात में अभी मैंने इनको कटिंग करके रख दी थी। और अब जो है ना बस अब ये बना रही हूँ। तो है चिकन के साथ है फली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो शौक से खाते हैं ये फली जो है ना, और बच्चों के लिहाज से चिकन भी हो जाएगी।
हाँ जी, यहाँ मैंने फली बनाना स्टार्ट कर दी है। फली बनाने के लिए मैंने पहले ऑयल गरम किया, उसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन 1 ली थी बड़ी प्याज, उसको गोल्डन ब्राउन किया। उसके साथ ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल दिया था 1 टीस्पून भर के। वो दोनों चीज़ें जब अच्छे से ब्राउन हो गई तो मैंने अपनी कटी हुई फली और साथ में लहसुन अदरक और हरी मिर्चें चॉप हुई भी जो चॉपर में करी हैं वो मैंने डाल दी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब ये अच्छे से हो रही है फ्राई, और फ्राई होने के बाद इसके अंदर डालूंगी मैं टमाटर चॉप हुए हुए और जो इसके मसाले हैं और आलू, तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं अब आलू के साथ मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने अपने सारे स्पाइस डाल दिए हैं। नमक डाला है हस्बे ज़ायका, हल्दी डाली है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने 2 टीस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा मैं ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ियों के अंदर, उससे टेस्ट और खुशबू बड़े मज़े की आती है, और वो तकरीबन मैंने डाला है 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और अब इसको बस अच्छे से भूनते हैं। भूनने के बाद जब ये मसाला अच्छे से हो जाएगा रेडी, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें आलू और फली हमारी गल जाएगी। मैं बॉयल भी करके डालती हूँ फली, लेकिन आज मैंने बॉयल नहीं करी है, आज मैं दूसरी रेसिपी से बना रही हूँ, और वो रेसिपी आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। उससे पहले रेसिपी मैं फली की शेयर कर चुकी हूँ जो मैं डिफरेंट बनाती हूँ। हाँ जी, चिकन भी हमने पकने के लिए स्टार्ट कर दी है, और बस इसको पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम करके जो है ना डाल दिया है। बस अब ये अच्छे से बुनाई होगी, फिर इसको मैं कर दूँगी कवर, और ये दही के पानी में ही इंशाल्लाह गल जाएगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है, दोनों चीज़ें दम पर आ गई हैं, और साथ ही मैंने बना ली है अपनी रेड जेली, और जेली के साथ हम बना रहे हैं वनीला कस्टर्ड, क्योंकि बनाना और प्लेन केक मेरे पास घर में था। तो बच्चों ने भी कहा हुआ था, अनस और अबान का भी था कि आज मदर्स डे है तो उसको कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, लड़के हैं, अबान तो बहुत ही छोटे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे। तो केक वगैरह इतना नहीं खाया जाता घर में, तो मुझे हुआ कि ये कस्टर्ड जेली जो है ना मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो चलें जी मदर्स डे पे मदर्स खुद अपने हाथ से जो है ना बनाती हैं। और जो है ना बस ये दोनों चीज़ें भी रेडी हो गई हैं, खाना भी रेडी होने वाला है हमारा। यहाँ पे जो है ना कस्टर्ड हो गया है तैयार, इसमें ठंडा हो जाए, थोड़ा सा अभी गर्म है। और साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पे जो प्लेन केक था उसको जो है ना मैंने डिश के अंदर बिल्कुल लास्ट में जो है ना ऐसे डाल दिया है, स्लाइस बिल्कुल बारीक बारीक करके, ताकि वो कस्टर्ड से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करें। तो बस इस तरह मैंने कर दिए हैं। अब हम कस्टर्ड डालेंगे, कस्टर्ड के बाद हम जो है ना कस्टर्ड और ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर केले भी हम जो है ना स्लाइस करके डाल देंगे, और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में, और फिर जेली की सेट करेंगे टॉपिंग बाद में। और जनाब यहाँ पे हमारा जो है ना बिहारी चिकन फ्राई जो है ना रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने जो है ना रेड वाली हरी मिर्चें भी डाली हैं लंबाई में करके, और इसकी ग्रेवी इस तरह थोड़ी सी रहेगी, और रखिएगा क्योंकि बिल्कुल ड्राई। अब आपकी मर्ज़ी, अगर और ड्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बच्चों को पसंद है, चाहे वो चिकन टिक्के का हो या बिहारी चिकन फ्राई का हो। तो इस तरह ये रेडी हो गई है। अदरक भी आप लोग डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, बट मैंने धनिया अदरक नहीं डाला है। इसको मैंने प्लेन सिंपल सी जो है ना मिर्चों के साथ बस सेट करेंगे हम। तो ये भी रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी बनी है और कंप्लीट हो गई है। और साथ ही मैं दिखाती हूँ आपको फली आलू, जो है ना फली आलू भी तैयार हो गए हैं, चूल्हा कर दिया है बंद, और बस सोए होए आज तो सारी चीज़ें मज़ेदार हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, खाने के साथ साथ हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है यहाँ पे, और ये रही हमारी जेली भी ठंडी हो गई है, और ये रहा हमारा ट्रैफल। केले भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, और बस अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। देखिए अबान ने बनाया है अपना मोबाइल स्टैंड, कितना ज़बरदस्त था जो है ना, वाओ। और अबान जो है ना हमारे एक्सपर्ट हैं, बड़े जो है ना माशाल्लाह से टैब का भी स्टैंड बना लेते हैं और मोबाइल्स के भी बना लेते हैं, और अभी ब्लॉग्स लेके बैठे हैं ना। अबान जो है ना अपने, एक तो मेरे मुंह पे सबके नाम गड़बड़ रहते हैं, और जो है अपने मोबाइल का स्टैंड बना, बहुत प्यारा। हाँ जी, कुकिंग किचन से फारिग हो गई हूँ, और अब मुझे ऑर्डर मिला है अनस और अबान की तरफ से कि अम्मी जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर लें। तो इन लोगों के दिमाग में जो है ना कुछ चल रही हैं जो है ना हरकतें, मुझे पता है कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे ज़रूर। तो अभी तकरीबन टाइम हुआ 11:15, तो अनस ने कहा बस 10 मिनट में जल्दी से अम्मी तैयार हो जाएं। तो जी मैं कपड़े चेंज करती हूँ।
क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जो भी होता है वो आप लोगों से करती हूँ शेयर। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो है ना कुछ शैतानी चीज़ें चल रही हैं। हो गई हूँ मैं रेडी। अनस अभी घर में है नहीं, पता नहीं है अनस कहाँ गए। लेकिन फ़िलहाल केक का मैंने मना कर दिया था कि देखो केक का कोई सीन ऐसा नहीं करना क्योंकि केक नहीं खाया जाता है। तो इसलिए मैंने जो है ना स्वीट डिश बना ली थी क्योंकि काफ़ी दिन से दिल भी चाह रहा था, बच्चों का बोल रहे थे। और अब था कि सैटरडे संडे है, छुट्टी है, कोई ऐसा काम ज़्यादा है नहीं, तो लाओ चलो मैं मीठा भी बना लेती हूँ। तो मैंने इसलिए केक का कर दिया था मना कि जो है ना बस मदर्स के लिए जो है ना प्यार मोहब्बत ही काफ़ी होता है। केक फ्लावर जो है ना सब एक फॉर्मेलिटी होता है, तो उसका कोई ऐसा मुझे वो नहीं है। और केक साफ बात इतना खाया भी नहीं जाता, तो अब मना कर दिया है। अब कहाँ लापता हैं और जो है ना क्या हो रहा है इन लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है। ये तो है कि कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो खिचड़ी क्या पक रही है मुझे इतना नहीं पता है। तो फिलहाल मैंने अपना जो है ना ईद का ही चुनरी वाला ड्रेस पहन लिया है और ये ड्रेस मेरा बड़ा लकी है। ये ड्रेस क्या मेरे लिए ग्रीन कलर लकी है बहुत ज़्यादा। जो है ना हरी माश की दाल वाले ब्लॉग वो हिट हो जाते हैं जनाब, और जो है हमारे व्यूज़ उसके ऊपर इतने माशाल्लाह से आ जाते हैं। और कोई ग्रीन कलर पहन के ब्लॉग बनाते हैं वो भी खूब चलता है। तो हमने कहा कि चलो आज मदर्स डे पर भी जो है ना हम अपना ग्रीन कलर ही पहनते हैं। तो ग्रीन जो है ना मेरा एक तरह से लकी कलर हो गया, और ये बात मैं ख़ुद से खैर कह रही हूँ और मुझे इस तरह फ़ील होता है। तो जी बस ये कि अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब तकरीबन जो है ना 11:35 हो। हाँ जी, मेरी तरफ से सब लेडीज़ को जो है ना हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह ताला सब लेडीज़ को, सब मदर्स को जो है ना खुश रखे, उनके बच्चों पे उनका साया हमेशा सलामत रहे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इस मदर्स डे के मौके पर जो है ना एक छोटा सा प्यारा सा दूंगी मैसेज सबके लिए, सिर्फ लेडीज़ या मदर्स के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, हर इंसान के लिए है। क्योंकि लेडीज़ जो है ना बहुत कुछ करती हैं, बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, हर कदम पे करती हैं, कभी बेटी बन के, कभी बहन बन के, कभी माँ बन के, तो कभी बीवी बन के। तो वो जो है बहुत सेक्रीफाइस करती हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा साथ देती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, अपने आप को एक वक्त में रख करके भूल के जो है ना सबके लिए लगी हुई होती हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो लगी हुई होती हैं, कर रही होती हैं बग़ैर किसी लालच के। उन्हें नहीं होता कि जो है ना हमें कोई मेडल मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई ट्रॉफ़ी मिलेगी या कोई अवार्ड मिलेगा। लेकिन जो है ना सिर्फ आपके दो बोल, आपकी हमदर्दी, आपका वक्त उनको चाहिए होता है। वो चाहे माँ के लिए हो, चाहे बीवी के लिए हो, चाहे बहन के लिए हो, चाहे बेटी के लिए हो। तो ज़रूर उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे घर की गाड़ी जो है ना जो है एक औरत चला रही होती है, मर्द के साथ साथ जो है ना मर्द और औरत दोनों चलाते हैं। वो माँ बाप भी होते हैं, वो बहनें भी होती हैं, और जो ख़ास तौर पे जिनकी वालदाएँ नहीं हैं, माएँ नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ बहन भी माँ का रूप होती है। क्योंकि बहन के अंदर भी ना ममता भरी भी होती है भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे। तो मैं आज वास्ता का ही बोलती हूँ कि वास्ता भी बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है, मैच्योर एज के अंदर नहीं है, शादी उनकी हमने जल्दी करी माशाल्लाह से। लेकिन जो है उनके अंदर अभी से एक ज़ाहिर सी बात है, वो माशाल्लाह से ख़ुद भी माँ है, लेकिन वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो इवन मुझसे बहुत प्यार करती है, ज़ाहिर सी बात है वो मेरी औलाद है, लेकिन अपने भाइयों के लिए जो वो केयर करती है, ख्याल रखती है, अपने रिश्तों का ख्याल करती है। तो ये देख के एक चीज़ होती है कि ये मैं ही नहीं, दुनिया की हर औरत कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है औरत जो है ना। लेकिन उसकी कुर्बानियों को जो है ना एक सेकंड के अंदर जो है ना मर्द हजरात ज़ाया कर देते हैं। तो थोड़ा सा जेंट्स से जो है ना मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने ब्लॉग के ज़रिए यही मैसेज दूँगी कि प्लीज़ अपने रिश्तों को जो है ना ख़ास तौर पे लेडीज़ को समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी केयर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करती हैं। जब आप लोग कहीं परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप लोग गुस्सा कर जाते हैं लेडीज़ के ऊपर, कुछ कर जाते हैं, लेकिन कभी हम समेत मैं भी अगर हम गुस्सा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो क्या आप लोग बर्दाश्त करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मदर्स डे का सिर्फ मौका यही नहीं होता कि जो है ना बच्चे अपनी माओं के लिए मनाएं। मदर्स डे का मतलब ये होता है कि जो है आपकी माँ है, मैं भी कहीं अपने बच्चों की माँ हूँ, और हर कोई एक औरत जो है ना कहीं जुड़ी हुई है माँ के रिश्ते से। तो ममता अल्लाह ताला ने उसके अंदर भरी भी होती है। वो बात अलग है कि वो वक्त आने पर जो है ना स्टेज उसके ऊपर जब आता है तो वो मदर बनती है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना ममता औरत के अंदर, औरत की मिट्टी में जो है ना गूंदी गई है। तो मैं ये बोलूँगी, चाहे वो बहन हो तो बहन भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, माँ है, माँ तो करती ही करती है प्यार जो है ना, बेटी है तो वो प्यार करती है अपने माँ बाप से, अपने रिश्तों से, अपने बहन भाइयों से। तो यही बस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इन रिश्तों की बहुत केयर करें, अपने घर की लेडीज़ को टाइम दें, उनको समझें, उनके साथ जो है ना टाइम लेकर आ रहे हैं गिफ्ट। थैंक यू। और क्या वन का है गिफ्ट? नई बलून से मैचिंग का गिफ्ट है। लिए हैं बलून और चॉकलेट्स हैं बहुत सारी मेरी पसंद की,
और इसमें क्या क्या है, बहुत प्यारा है, थैंक यू। और अबान छोटे हैं, अबान बाहर से फ्लावर्स नहीं ला सकते थे, इसलिए अबान ने मुझे जो है ना घर से एक रोज़ दिया है बहुत प्यारा, और एक है छोटा परफ्यूम क्योंकि उन्हें पता है कि अम्मी को पसंद है। और ये शॉपिंग मेरे घर में आप ही के साथ हुई है, भैया के साथ हुई, आप ही के साथ, वाओ। और जी मुझे दिया है अबान ने एक छोटा सा क्यूट सा नेल पेंट और लिप ग्लॉस, बहुत प्यारा। और ये अबान का फेवरेट कलर है रेड, चलो अब ये लगाऊंगी। और अबान ने दिए हैं मुझे बड़े प्यारे से इयररिंग्स, थैंक यू, बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परफ्यूम भी और जो है ना गुलाब भी और हमारे लिप ग्लॉस भी। और इसमें चॉकलेट्स तो सारी मेरी पसंद, और ये पूरा मैंने अकेले खाना है, किसी को भी नहीं देना है। और बलून्स भी बहुत प्यारे, मदर्स डे पे भी मुझे गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। सफायर का बहुत सोबर सा और बहुत प्यारा है, थैंक यू। हाँ जी मुझे बड़े प्यारे गिफ्ट मिले, बहुत सोबर सा और बहुत प्यारा कलर है, जो है ना ठंडा नहीं बोलूंगी वरना फिर ये मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे ठंडे कलर के ऊपर, बहुत डिसेंट सा और बहुत प्यारा, थैंक यू। हाँ जी तो मुझे मदर्स का मिल रहा है ये इतना प्यारा फ्लावर्स रिंग, जो है ना क्राउन ही है मेरे लिए, वाओ अबान थैंक यू सो मच, तो प्यारा एक और गिफ्ट दिया है मुझे अबान ने। हाँ जी तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ उसमें, कोइन लग रही हूँ, फेरी लग रही हूँ। और अबान को पहनाऊं, मेरे घर में आ जाएगा। वासफा की कमी महसूस हो रही है, लेकिन वासफा, नुमान और जाविया ने हमें जो है वीडियो कॉल पे विश किया, उनके यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो वो लोग जो है ना इंशाल्लाह कल आएंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने हमें जो है ना वीडियो कॉल पे विश कर दिया है और बच्चों से बात हो गई है, जाविया भी बड़े याद आ रहे थे, तो इंशाल्लाह वो लोग भी कल आएंगे। हाँ जी मुझे दोनों बेटों ने मेरे बहुत प्यारे गिफ्ट दिए हैं, मेरा मदर्स डे बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है और आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। अबान की दी हुई चॉकलेट्स खोल रही हूँ, अबान ने पैकिंग तो बड़ी अच्छी करी है, ये बॉक्स था मेरे पास जो है ना पॉट्स का, उसके अंदर अबान ने चॉकलेट्स ला के सारी पैक करी हैं और ये अबान को सब लेकर आए हैं आज। वाह अबान ये तो मेरी फेवरेट है, ये वाली भी और ये वाली भी मेरी भी। और अबान ने इसमें हार्ट भी डाले थे और ग्लिटर शीट भी डाली थी। वाह भाई अबान को तो कई सारे काम आ गए, अबान तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, थैंक यू। और ये सारी चॉकलेट्स मैं खाने वाली हूँ अकेले, किसी को भी नहीं दूंगी, भी नहीं। आखिर बेटा कितना हूँ मेरा जी बस आ गया फिर से मदर्स डे उदास करने के लिए, क्योंकि मदर्स डे जब आता है जब मैं उदास हो जाती हूँ बहुत, क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो 16 मई थी, जुम्मे का दिन था, सुबह के टाइम में उनकी डेथ हुई थी और 12 मई जो है ना मदर्स डे था और हम बहनों ने प्लान करा था कि अम्मी जब डिस्चार्ज होकर घर आएंगी तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उनको भी इस तरह की चीज़ें वो सेलिब्रेट करती थी, बहुत खुश होती थी इस तरह की चीज़ों को लेके। जिंदा दिल खातून थी मेरी वालदा जो है, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसा मौका नहीं दिया और हमारा ये था कि अगर वो इवन हॉस्पिटल में भी होंगी और होश में होंगी, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थी, कि अगर वो होश में होंगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे अम्मी के साथ, और हम करते थे, लेकिन जो है बस वो नहीं हम कर सके क्योंकि 16 मई अम्मी की डेथ हो गई थी, 12 मई जो है ना अम्मी का वो लास्ट मदर्स डे था, लेकिन वो होश में नहीं थी। तो बस ये मदर्स डे जब भी आता है उदास करके चला जाता है। कल से जो है ना मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैं रात में सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी जब जो है ना, तो उसके अंदर मदर्स डे के हवाले से वो बहुत सारी पोस्टें आ रही थी, अच्छी भी आ रही थी, कुछ प्यारी भी आ रही थी और कुछ उदास करने वाली, रुलाने वाली भी आ रही थी, जो हम लोगों के ऊपर होती हैं जिनके पास माँ का साया नहीं है। तो बस मैं उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मुझे रोना भी आ रहा था और मैं रोई भी, तस्वीरें देखती रही अम्मी की जो है ना, और बस याद करती रही हूँ कि बस अब यादें हमारे पास हैं कि जो है मुझे अम्मी हर कदम पे अम्मी पापा बहुत याद आते हैं। और अब ये 12 मई के बाद आ रहा है 16 मई, तो अम्मी की है बरसी, तो बस ये दोनों चीज़ें जो है ना मुझे बहुत उदास कर देती हैं
और बस 16 के बाद जो है ना 17 का गैप आता है, तो 18 मई को मेरे भाई की बरसी आती है, बड़े भाई की, उनकी एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। तो बस तरतीब अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई कि सबसे पहले मेरे भाई की डेथ हुई थी इन एक्सीडेंट जो है ना, और उसके बाद फिर हुई थी मेरे पापा की डेथ, वो उनका हार्ट फेल हुआ था। फिर हुई मेरी वालदा की डेथ। लेकिन कुदरत ने स्टेप ऐसे बनाए कि पापा की पहले आती है बरसी जो है ना, पापा के बाद फिर आती है मेरी अम्मी की बरसी, फिर अम्मी के बाद आती है मेरे बड़े भाई की बरसी, और तीनों की जो है ना कब्रें साथ साथ हैं। तो बस माँ बाप जो है ना बच्चों के पास ही रहते हैं, वो नहीं है दुनिया में, लेकिन अब भी वो हम सब बच्चों के पास होंगे, उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी। लेकिन जो है ना बस दिल बहुत उदास होता है, क्योंकि हम तो दिलों के हाल जानते हैं अपने, जो है ना कि हमारे दिलों के क्या हाल हुए हैं, और ख़ास तौर पे इन मौक़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा दिल अंदर से दुखता है, याद करता है उनको जो है। और बस मैं अभी भी जो है ना बस बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन बस सब माओं के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, मनाएं, उनका साया हमेशा सलामत रहे अपने बच्चों के सर पे। और जो जी, तो आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, इसमें दोनों रेसिपीज़ मेरी कैसी लगी आप लोगों को, और जो है ना मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन मदर्स डे का कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।